नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं एडुटेरिया टेस्ट सीरीज का सेट 1 जो मुख्यतः CDPO के लिए आधारित है। ये टेस्ट सीरीज जो है वो ऑफलाइन जारी है, इसलिए जो बच्चे दूर दराज हैं, जो ऑफलाइन का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी प्रयास किया हूँ। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और वहीं अगर बात की जाए इंडियन एसोसिएशन की, तो उसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? इसका सही आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि डेरोजियो साहब को माना जाता है, लेकिन अगर राष्ट्र कवि माना जाए या आज़ाद भारत के राष्ट्र कवि, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था? तो ये है सर सैयद अहमद खां, क्योंकि इन्हें ये आशंका थी कि आगे चलकर यह संस्था मात्र हिंदुओं की संस्था रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो इसका सही उत्तर है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के नवाब बनने के बाद नए सिरे से बंगाल के वित्तीय मामले का प्रबंध किया था और उसी में इसमें इजारा व्यवस्था लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के समय बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ल्यूक स्क्रॉप्टन। पलासी के युद्ध जो है वो अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज विजय हुए थे और विजयी होने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया तथा ल्यूक स्क्रॉप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? इसका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के द्वारा पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो इसका सही उत्तर है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? इसका सही आंसर है राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा की रचना की थी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को लिखा गया सारे पत्र का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? इसका सही उत्तर है बाजीराव द्वितीय, क्योंकि पेशवा के पद पर बाजीराव द्वितीय जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय आसीन थे और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही पेशवा पद की समाप्ति कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमियोटी प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? इसका राइट आंसर है बिहार एवं उड़ीसा में। कमियोटी प्रथा क्या होती थी? तो ये एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले जो लोग थे वो अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे JW के अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर है 1611 में। अंग्रेजों द्वारा पहली कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले कहाँ लगाया था? तो चीनी उद्योग सबसे पहले भारत में बिहार के बेतिया जिले में 1840 में लगाया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर है 1786 का अधिनियम। इसके तहत जो है वो गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को अंग्रेज राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी BR सिंधे ने। फिर है ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सर थॉमस रैले। जो ये विश्वविद्यालय आयोग है, ये पहली बार लॉर्ड कर्जन के द्वारा गठन किया गया था और इसमें 2 इंडियन मेंबर भी थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? तो इनमें से यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग का कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। यह जो है ये गलत है। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी एवं गर्मपंथी दलों का सम्मिलित हुआ था, सही है। इसमें ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, यह भी सही है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, यह भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां से चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। इसका राइट आंसर सी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापगत नीति का प्रतिपादक निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसके राइट आंसर है डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो सबसे पहला इसके तहत सम्राट मिलाया गया था वह थी सतारा। इसे गोद निषेध की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज का प्रयोग में लाया था? इसका राइट आंसर है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह कौन सी है? इसका राइट आंसर है शाखा। हालांकि वास्कल, अश्वलायन, संख्यायन आदि भी ऋग्वेद की शाखाएं हैं, किंतु वर्तमान में सिर्फ शाकल उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर है महायान। और कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति है वह कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई थी। यह इसका राइट आंसर है ग्राम। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और सबसे बड़ी इकाई देश, राष्ट्र या अवनी होती थी। इसके बाद विषय होती थी, विषय के बाद विधि, उसके बाद पेठी होती थी और सबसे छोटी ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? तो दिए गए ऑप्शन में से आपको मालूम होना चाहिए कि जो हर्ष चरित थी इसकी रचना बाण भट्ट ने की थी। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली थी? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था
वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल शासकों के बीच लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला था और इसमें जो सबसे ज्यादा लाभ मिला था वो गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली थी। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो अगर हम बात करें कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुसलमान की, तो वो मोहम्मद बिन कासिम थे, लेकिन वह अरबी थे। लेकिन अगर पहले तुर्की मुसलमान की बात करें तो वो थे सुबुक्तगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया तथा आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के युद्ध में भाग लिया था और इस युद्ध के बाद ही जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो चचनामा में मुख्य रूप से अरबों द्वारा सिंध पर किए गए विजय का वर्णन है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो हम सभी को पता है कि पलासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, जो 23 जून 1757 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी का अधिकार कब मिला था? तो ये मुख्य रूप से बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार एवं बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। सो राइट आंसर इज 1765 ऑप्शन ए। मजहूर हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कब किया था? तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? इसका राइट आंसर है हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी में नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई है? तो अब तक कुल 5 ऐसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिसमें लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्ति की गई है, जिनमें पहली, 5वीं, 6ठी, 7वीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है? तो अगर हम CRR में वृद्धि करते हैं तो इससे भी महंगाई में नियंत्रण होती है। अगर SLR में वृद्धि करते हैं तो इसमें भी महंगाई में नियंत्रण होती है। लेकिन अगर मौद्रिक उपाय की बात करें तो यह दो ही हैं, जो टैक्सेशन है यानी करारोपण और सार्वजनिक व्यय में कमी, यह मौद्रिक उपाय न होकर यह राजकोषीय नीति है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो नई औद्योगिक की घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई थी। इस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार 2023 तक केंद्र व राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर है 60%। इस 60% में जो केंद्र के लिए है वो 40% है और राज्यों के लिए 20% की सिफारिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह में कितने संगठन हैं? वर्तमान में विश्व बैंक समूह के कुल 5 संगठन हैं, जिसमें प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था, निवेश विवादों के निपटारा हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और सर बी। BSE ग्रीनेस इंडेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है? तो इसमें टोटल 25 कंपनियां शामिल है।
BSE ग्रीनेस की शुरुआत 2012 में की गई थी। शुरुआत में इसमें 20 कंपनियां शामिल थी, लेकिन अभी इनमें 25 कंपनियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो क्या बच जाएगा? तो यदि हम राजकोषीय घाटे में से ब्याज को अगर घटा देंगे तो जो शेष बच जाता है उसे हम लोग प्राइमरी डिफिसिट कहते हैं, अर्थात प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर उद्योग सूचकांक आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में कोर उद्योग सूचकांक आधार वर्ष 2011 से 12 है और कोर उद्योग मुख्य रूप से 8 हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात एवं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमानित करता है? तो इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के द्वारा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य का निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में 21-22 के लिए जो गन्ने का मूल्य है वो 290 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है 5 सितंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ था? तो बिहार में ग्रीन बजट सबसे पहले 2020-21 में पास किया गया था, जो बिहार ही नहीं भारत का सबसे पहला ग्रीन बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रति व्यक्ति GSDP आरोही क्रम के आधार पर निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 के अंत में राज्य के GSDP का कितना प्रतिशत ऋण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित है वह है 2021-22 में भारत का राजस्व घाटा यह 5.1% रहा था। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो भारत का राजकोषीय घाटा था वो 6.8% था। वहीं बात करें अगर प्रभावी राजस्व घाटा की तो प्रभावी राजस्व घाटा 4.1% थी और प्राथमिक घाटा 3.1% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ATP। ATP संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा कोशिकाओं ATP के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और इसकी सर्वप्रथम खोज 1880 में कोलिकर ने किया था। इसका नाम बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर पौधे तथा जंतुओं के समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। निम्न में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? तो लाइसोसोम में पाया जाने वाला जो कोशिकाएं हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे प्रोटीएज, फास्फेटेज, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज आदि। लाइसोसोम का जो मुख्य काम है वह है कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है केवल स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन बंधन से।
डीएनए की जो रचना के बारे में एक मॉडल सबसे पहले कौन प्रस्तुत किए थे, तो वो है वाटसन और क्रिक के द्वारा। उन्होंने यह बताया था कि डीएनए की रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों के द्वारा होती है। ये विपरीत दिशाओं में घूमकर द्विचक्राकार यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है और दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए औषधि का कारक जिससे यह बनता है, इनका सही मिलान करना है। तो हम बात करें तो पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिनियम नोटेटेड के द्वारा बनता है। दूसरा है इर्गोट जो है वो क्लेविसेप्स प्यूरिया के द्वारा बनाया जाता है। ग्रीसी ऑफ ओल्विन इसके द्वारा यह पेनिसिलियम ग्रीसियोल्फम कवक के द्वारा बनाया जाता है। और लास्ट है क्लेविसिन, तो इसे हम स्पर्जिलस क्लेवेटस के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद क्या होता है? तो मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद होता है मोम, वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। निम्नोलॉजी में हम झीलों एवं अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में हम सॉइल का संबंधी स्टडी करते हैं और सिल्वीकल्चर में वन एवं वृक्षों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? इसका आंसर है यूग्लिना। यूग्लिना क्या करता है, इसमें जंतु की भांति कशाभ अंग होते हैं, पादपों की भांति हरित लवक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा किन हार्मोन के उत्सर्जन से हृदय की धड़कन नियंत्रण किया जाता है? तो जो हृदय के नियंत्रण की नियंत्रित करने में थायरोक्सिन एवं एड्रेनालिन, यह दोनों हार्मोन जो है वो सहायक होती है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन क्या करता है कि शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं उसको ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर यकृत में, लीवर में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद इसीलिए इसे आरक्षित ईंधन का कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा, बाल एवं नाखून को कौन सा प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं? तो केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अम्लीय तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? राइट आंसर है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है जो अंतिम उत्पाद कौन सा बनाता है? इसका राइट आंसर है इथेनॉल एंड CO2। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया जो है सबसे बड़ा, अगर बात करें तो मंगोलिया, नेपाल, भूटान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो हैं वो स्थल रुद्ध है, अर्थात लैंड लॉक कंट्री है। और स्थल रुद्ध देशों में क्षेत्रफल के आधार पे कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है और उसके बाद दूसरे नंबर पे मंगोलिया का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल से निम्न में से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। इजराइल की स्थापना 1948 में फिलिस्तीन के विभाजन के बाद हुआ था और जॉर्डन, सीरिया, लेबनान तथा मिस्र
ये चारों कंट्री इजराइल से बाउंड्री टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इसका राइट आंसर है केप टाउन। सॉरी माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर है उत्तम आशा अंतरिक्ष, इंग्लिश में इसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो झीलों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर है ईरी एवं ओटेरियो। यह जो ईरी एवं ओटेरियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओटेरियो झीलों सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं। सुपीरियर झील विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप से विसर्जित होती है? इसका राइट आंसर है एक्स किरणों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर है इक्वेडोर। 0 डिग्री अक्षांश पर खींचे गए रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो इक्वेडोर, कोलंबिया तथा ब्राजील भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के उद्भेदन में सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? तो इसका राइट आंसर है वाटर वेपर। यह 60 से 90% तक ज्वालामुखी के उद्भेदन में जलवाष्प निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध गहरी ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस पठार का भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलोराडो पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक एवं इस्पात का उपभोक्ता देश कौन है? इसका राइट आंसर है भारत। और अगर पहले नंबर की बात करें तो वो चीन जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट और मेस्ता के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऊपर से दूसरा, सेकंड नंबर पे। कोयला के उत्पादन में प्रथम तथा संचित भंडार में प्रथम राज्य क्रमशः कौन है? तो अगर कोयला के उत्पादन की बात कहा जाए तो उत्पादन में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ है, लेकिन वहीं भंडारण की बात कहा जाए तो सर्वप्रथम झारखंड है। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूकू घाटी जो जून एवं सितंबर में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है नागालैंड। गंगा की सहायक नदियों का संगम स्थल को सही सुमेलित कीजिए। तो सोन का संगम स्थल जो है वह पटना में है। यह पटना के मनेर बेटा के आसपास मिलती है। और गंडक की बात की जाए तो गंडक हाजीपुर में गंगा से मिलती है। वहीं महानंदा की बात की जाए तो महानंदा मालदा के पास गंगा में मिलती है। कोशी नदी भागलपुर में गंगा के पास मिलती है तथा घाघरा नदी छपरा में गंगा के पास मिलती है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से स्थान कितना है? तो इसका सही आंसर है छठा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति है। राइट आंसर इज 1.3%। सॉरी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग तक सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन द्वारा संबोधित AW जलवायु भारत के संदर्भ में निम्न में से किस जलवायु का द्योतक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय भारत। माफी चाहूंगा, 84 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। 84 नंबर क्वेश्चन में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो इसका राइट आंसर है रोहतास। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 275, ऑप्शन बी। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों से कौन सा गलत है? तो इनमें से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था, यह सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यह भी सही है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, यह सही नहीं प्रतीत होता है। नेक्स्ट, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी, अतः ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर होगा कि 1892 के तहत भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो ये टोटल है 6 प्रकार के। 6 प्रकार के आपको पता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें संशोधन करने के लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि द्वितीय आपात की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों से यदि एक बार मंजूरी प्राप्त हो जाए तो अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए, और यह 2 बातों को इंगित करता है। पहला कि इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तो डीपीएसपी के संबंध में यह सही है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यह भी सही है। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, यह स्वतः लागू नहीं होता है, यह भी एकदम सही है। डीपीएसपी के लिए कोई बाध्यता नहीं है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि डीपीएसपी के तहत ही बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पे शराबबंदी नहीं है, तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर है प्राक्कलन समिति। राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है? इसका राइट आंसर है निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनके सारे सुमेलित है। G20 का गठन 1999 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 2008 में हुई थी वाशिंगटन डीसी में और दूसरी बैठक 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निर्वाचित कमला हैरिस का कौन सा क्रम है? इसका राइट आंसर है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा राष्ट्र बना है? तो यूरोप में पाइरेनीज पर्वत पर स्थित एक छोटा सा देश है एंडोरा, इसे ही IMF का 190वां देश के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियोल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसके राइट आंसर है थॉमस बाग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था योगा फॉर वेलबींग। जो योग दिवस है वो 21 जून 2015 से विश्व भर में मनाया जा रहा है और 2021 के 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम था वो योगा फॉर वेलबींग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 135वां है। इसमें पहले स्थान पे आइसलैंड है और सबसे अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया है? तो खंजर युद्धाभ्यास जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया है। यह थल सेना का युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटस ऑफ लियोपार्डस इन इंडिया 2018 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार में तेंदुओं की संख्या 96। यह गलत है क्योंकि बिहार में तेंदुओं की टोटल संख्या 98 है और अगर झारखंड में बात करें तो 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेहत OPD पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है नोमैडलैंड। नोमैडलैंड के बेस्ट एक्टर का एंथोनी हॉपकिंस और बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जो फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा करेगा? तो यह है केरल। यह पहला ऐसा राज्य है जो फलों के लिए भी MSP की तरह मूल्य निर्धारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है TV सोमनाथन। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को माफ कीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है? तो इस लिहाज से इसका आंसर होगा ऑप्शन
डी। सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले फिल्म जो है वो थप्पड़ है, जिन्हें 7 अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो यह है मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान हथियारों के आयातक राष्ट्रों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और अगर निर्यात की बात करें तो निर्यात करने वाले सबसे बड़े राज्य हैं अमेरिका, उसके बाद रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा कब से कब तक? इसका आंसर ऑप्शन ई है, क्योंकि अमृत महोत्सव जो है वो 15 अगस्त 2022 से लेकर 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस सूचकांक का स्कोर 0 से 100 होता है। इसमें क्योंकि इस सूचकांक का स्कोर जो रहता है वो 0 से लेकर 10 तक होता है और भारत का स्कोर अभी वर्तमान में 6.61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून जुलाई 2021 में संपन्न 47वें कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का विजेता कौन था? इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? इसका राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा 2028 में जो होने वाले हैं? इसका राइट आंसर है अमेरिका। तो जो लास्ट हुआ था 33rd ग्रीष्मकालीन वो पेरिस में हुआ था, अभी 34वां होंगे अमेरिका के लॉस एंजल्स में, और इसके बाद नेक्स्ट 35वां जो 2032 में होगा वो होगा ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्ति हेतु बिहार सरकार का लक्ष्य कब तक का है? इसका राइट आंसर है 2035 तक। नेक्स्ट, बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है 2013-14। और जो बिहार जो है वो बच्चों के लिए बजट बनाने वाला देश का तीसरा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। बाकी जो भी हैं वो सब सही है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, केंद्र सरकार के द्वारा 765 केवी सुपर ग्रिड एवं संचालन लाइन का निर्माण बिहार के किस जिला में हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है कटिहार में। यहाँ 800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति यहाँ से बांग्लादेश को भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका जिन्हें 2020 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है बिहार के किस जिले से हैं? इसका राइट आंसर है मुजफ्फरपुर।
और आपको बता दें कि अनामिका जो है वो हिंदी में कविता संग्रह के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? तो ये जो है बिहार पहली बार जो है वो जल स्रोतों का एटलस तैयार किया गया है। भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो अपने वाटर बॉडीज का एटलस तैयार कर रहा है और भारत में बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़हिया ताल जो मुंगेर में है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे इसका राइट आंसर है कार्यानंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसके राइट आंसर है FG सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की माफ कीजिएगा, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? इसका तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1906 में तेजेश्वर प्रसाद के सहयोग के साथ किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुआ था? तो आपको बता दें कि बौद्ध संगति जो फोर्थ है वो बिहार में नहीं हुआ था, क्योंकि चौथ बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी महानंदा है। यह कटिहार के दक्षिण पूर्व में जाकर गंगा में मिलती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरहुत नहर में जलापूर्ति किस नदी से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंडक नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का उत्पादन में बिहार के अग्रणी जिले कौन से हैं? तो मक्का के उत्पादन में सबसे आगे कटिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को अंतरित हिस्से में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान है दूसरा। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के तहत राज्यों को अंतरित हिस्से में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि इस संदर्भ में बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय राजपथ की कुल लंबाई 5475 किलोमीटर है और यहाँ टोटल 58 राष्ट्रीय हाईवे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? परमाणु घड़ी में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है सीजियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? तो इसका आंसर है 10 के पावर 5 न्यूटन का। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है, अर्थात यह गलत है। अगर एनीमोमीटर की बात करें तो यह वायु की गति मापने की काम करता है, तो यह भी गलत है। क्रायोमीटर। क्रायोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो निम्न ताप को मापता है, तो यह सही है। और लास्ट है एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर जो है यह जो सौर्य विकिरण है, सन रेडिएशन, उसको मापने का यंत्र है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर है दुर्गापुर।
यह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष से सेब स्वतः टूटकर जमीन पर गिरता है, जबकि दूसरा तेज हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर गिरता है। दोनों की गतियों में क्या अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, पहले की ऊर्ध्व गति होगी जबकि दूसरे की प्रक्षेप गति होगी, यानी ऑप्शन सी। ऐसा क्यों? एक वृक्ष से सेब स्वतः टूटकर जमीन पर गिरती है, जबकि दूसरा तेज हवा के झोंके टूटकर गिरता है। पहले की ऊर्ध्व गति होगी जबकि दूसरे की प्रक्षेप गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस, द्रव तथा गैस में किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक तथा किसमें सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठोसों में सर्वाधिक तथा गैसों में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दिया जाए उसके उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ जाएगी? इसका राइट आंसर है 16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व निम्न में से कौन सा है? आपको पता है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन को होता है। नेक्स्ट, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है। यह इतना प्रबल है कि पानी को भी तोड़कर हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल देता है। तो राइट आंसर इज फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बंधन केवल पाया जाता है तो कहाँ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक में पाया जाता है। सो राइट ऑप्शन इज सी। सॉरी, हीरे में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह सही है। इस पर केवल अम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार का नहीं। तो ऐसा नहीं है, क्षार का भी प्रभाव इस पे पड़ता है। इसके रवे घनाकार होते हैं, यह भी सही है। तथा शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादर, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निरोधी एवं जलरोधी कपड़े बनाने एवं पेट की अम्लता कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित होने से पदार्थ बनता है, कौन सा? तो ये होता है कि अल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट बेंजीन जो होता है उसकी उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित होने पर पावर अल्कोहल बनता है, जिसका प्रयोग स्वचालित इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मैच करना है इसे। तो जो टैनिक अम्ल होते हैं वो हमें चाय से प्राप्त होते हैं, वहीं अगर नाइट्रोग्लिसरीन की बात की जाए तो वह डायनामाइट से मिलता है। और क्लोरेटोन जो है वो यात्रा के दौरान जो चक्कर आती है उसके लिए जो दवा यूज होता है वो क्लोरेटोन होता है। और सैलिसिलिक अम्ल यह दर्द निवारक दवा होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, ये था एडिटोरिया द्वारा आयोजित की गई टेस्ट 1। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा और हमारे आगे की टेस्ट प्रैक्टिस के लिए जुड़े रहें।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आशा करते हैं कि आप सभी को ये लाभकारी लगा होगा तथा मेरा प्रयास रहेगा कि इंग्लिश मीडियम में भी आपको उपलब्ध कराया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।